हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हरियाणा करंट अफेयर जो कि 22 नवंबर 2022 की है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने किस जिले में पीजीसीएल, एपीसीपीएल, एसबीआई कार्ड और डीएलएफ फाउंडेशन की 6 राज्य स्तरीय सीएसआर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये गुरुग्राम जिले में किया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है पीजीसीआईएल की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एपीसीपीएल की है अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और सीएसआर की है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डीएलएफ की है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये याद रखना सभी फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा में हाल ही में दिव्यांगों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये चिरायु योजना शुरू की है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, चिरायु योजना के बारे में। चिरायु योजना में हरियाणा दिव्यांगों समेत 1.25 करोड़ हरियाणवी को मिलेगा 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। योजना के दायरे में हरियाणा के 50% जनता आती है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा में कब संविधान दिवस गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाएगा? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस वर्ष संविधान दिवस को भारत सरकार ने भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर मनाने का निर्णय लिया है। तो याद रखना सभी इसकी थीम भारत लोकतंत्र की जननी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान एक हस्तलिखित है, मतलब हाथ से लिखा हुआ है। इसमें 48 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 94 संशोधन हैं। आगे पढ़ लेते हैं हम। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था। आगे पढ़ लेते हैं। संविधान सभा के सभी 283 सदस्यों के संविधान पर हस्ताक्षर हैं और भारतीय संविधान को पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। आगे पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और पूरा हस्तलिखित है, मतलब हाथ से लिखा हुआ है। आगे पढ़ लेते हैं। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का वक्त लगा है। आगे पढ़ लेते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इन्हें संविधान सभा का पितामह भी कहा जाता है और इन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किस जिले में अगले 1 वर्ष में 2,500 करोड़ रुपए के विकास कराए जाएंगे? तो ये कराए जाएंगे फरीदाबाद जिले में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा और 50 नई बसें भी चलाई जाएंगी। अगला 5वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में कैंसर की सटीक दवा के लिए देश का पहला शोध केंद्र बनाया जाएगा? तो ये झज्जर जिले में बनाया जाएगा। यह शोध केंद्र झज्जर के बाड़सा में है, ये याद रखना। 6वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जल जीवन मिशन संरक्षण 2022-23 में किन जिलों में नल कनेक्शन में 100% कवरेज किया है? तो ये किया है अम्बाला, रोहतक, फरीदाबाद, ये सभी में।
बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने यह जानकारी दी है कि 100% नल कनेक्शन कवरेज में अम्बाला, रोहतक और फरीदाबाद सबसे आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है लास नायक मंजू। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हरियाणा के गांव दमतान साहिब, जिला जींद से हैं। मंजू सेना की पूर्वी कमान में लास नायक हैं। जींद के चौधरी भरत सिंह मेमोरियल के स्कूल इंडानी में पढ़ी मंजू कबड्डी खिलाड़ी रही हैं। इन्होंने 10,000 स्काई फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है। इनका वीडियो भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने जारी किया है। इन्होंने दुरव हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है, ये याद रखना, दुरव हेलीकॉप्टर। 27 नवंबर को खेल स्कूल निडानी में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 8वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य में सड़क हादसों की जानकारी के लिए किस ऐप को शुरू किया गया है? तो ये किया गया है इंटीग्रेटेड एक्सीडेंट डाटाबेस ऐप। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए इंटीग्रेटेड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप को शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा से 5 व्यक्तियों को पद्मश्री 2022 मिला है। तो ये पहले नंबर पर मिला है नीरज चोपड़ा, खेल में मिला है इनको, ये पानीपत से है। दूसरा सुमित आतिल टोक्यो पैरालंपिक के गोल्ड विजेता है, ये सोनीपत जिले से हैं। तीसरा है ओम प्रकाश गांधी, ये सामाजिक कार्य और यमुनानगर जिले से हैं। चौथा है मोतीलाल मदन को साइंस एवं इंजीनियरिंग में मिला है, ये करनाल जिले से हैं। 5वां राघवेंद्र तंवर, ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से हैं, कुरुक्षेत्र से जिले से। 9वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वर्ष 2026 के परिसीमन के अनुसार हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 126 हो सकती है। 10वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट हॉकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये देवेंद्र सिंह डोल को बनाया गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एमडीओ के खेल निदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह डोल को अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट हॉकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के खिलाड़ी मनु बाकर ने 15वीं एशियाई जूनियर एयरगन चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 3 पदक जीते हैं। के बारे में पढ़ लेते हैं। दक्षिण कोरिया के दियागू शहर में आयोजित 15वीं एशिया जूनियर एयरगन चैंपियनशिप में मनु बाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल टीम और मिक्स डबल 10 मीटर में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखना सभी। ये थी हमारी आज की हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।